बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले आप इस वहाबी देवबंदी शतूंगड़े मौलवी की ये वीडियो समाअत फरमाएं। सामीन, आपने अक्सर देखा है कि रज़ा ख़ानी हज़रात हर वक्त उलमा देवबंद को गुस्ताख़ रसूल कहते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी किताबों की हकीकत नज़र नहीं आती। किताब का नाम है आला हयात आला हज़रत। इसके सफ़ा नंबर 782 पर देखें कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। इस पर यह लिखा हुआ है कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत अपनी लड़की को लेकर के आई और अर्ज़ किए कि या रसूलल्लाह, सुबह शाम मसरूआ हो जाती है, यानी इसके ऊपर शैतान आ जाते हैं। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने करीब किया और उसके सीने पर हाथ मारा। सामीन, उसमें लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ मारा और उसके बाद कहा कि उखरुज अदुव्वल्लाह व अना रसूलुल्लाह, कि निकल जा अल्लाह के दुश्मन, कि मैं सबके लिए अल्लाह का रसूल हूँ। तो सामीन, आप ये देखें कि कितना बड़ा झूठा इल्जाम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि आपने एक औरत के सीने पर हाथ मारा। जबकि हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, सहीह बुखारी का हदीस नंबर 5288 है, उसमें लिखा हुआ है कि अम्मी आयशा फरमाती हैं कि वल्लाहि मा मस्सत यदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यद इम्रातिन क़त, कि अल्लाह की कसम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी औरत की बेत भी लेते थे, किसी औरत को बेत भी करते थे, तो उसको उसके हाथ तक को नहीं छुआ करते थे। तो मैं आयशा फरमा रही है कि आप तो किसी औरत के हाथ को भी नहीं छूते थे, लेकिन ये रजा खानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने उस औरत के सीने पर हाथ मारा है। अगर ये रजा खानी हलाली है तो इस बात को किसी भी हदीस से साबित करके दिखा दें। अज़ीज़ान गिरामी, ये मौलवी साहब, इनका क्या नाम है, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी इल्मी काबिलियत क्या है, फ़कीर को इस बारे में इल्म नहीं है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये मौलवी साहब वहाबी देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह के मौसूफ़ ने अपनी गुफ्तगू में ये कहे कि सुन्नी उलमा वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों पर एतराज़ात करते हैं और फतावाजात लगाते रहते हैं। यहाँ इन जुमलों से मालूम यही होता है कि ये जो एतराज़ करने वाले मौलवी साहब हैं, ये वहाबी देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो एतराज़ किया गया, ये इस शतूंगड़े देवबंदी मौलवी ने नहीं किया, बल्कि इनके बड़े बड़े मौलवियों ने एतराज़ किया। ये हवाला मलफूज़ात आला हज़रत इस किताब के अंदर मौजूद है। हयात आला हज़रत जो सैयद आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार की सवाने पर है, हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमहुल्लाह, आपने ये किताब लिखी है, इसमें भी मौजूद है। मौलवी साहब चूँकि हयात आला हज़रत का हवाला पेश कर रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, वीडियो को लंबा करना मकसूद नहीं है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। सुन्नी उलमा ने, उलमाए अहले सुन्ना व जमात ने मलफूज़ात के हवाला से मुतअद्दिद जवाबात दिए। हम अगर वहाबी देवखानी फ़िरका की कुतुब का मुतालिया करें तो इसमें बहुत सारे मकामात के ऊपर बहुत सारे हवालाजात आपको इस तरह मिल जाएंगे कि जो मलफूज़ात होते हैं वो मोतबर नहीं होते। अज़ीज़ान गिरामी, मलफूज़ात को अगर एक जानिब कर दें कि आया वो मोतबर हैं या नहीं, हम अगर किताबत की गलती को ले लें तो इस बारे में भी वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों के मुतअद्दिद हवालाजात आपको मिल जाएंगे। कसरत के साथ इस तरह के हवालाजात आपको मिल जाएंगे कि वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों ने बहुत सारी इबारतों से ये कहकर जान छुड़ाई है कि यहाँ किताबत की गलती है। मौलवी अमीन सफदर उकाड़वी, दीगर वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात मुतअद्दिद गुस्ताखाना अक़ायद व नज़रियात इबारात से इन्होंने सिर्फ ये कहकर जान छुड़ाई है कि इसमें किताबत की गलती है, और किताबत की जो गलती होती है वो मुसन्निफ के खाते में नहीं जाती। मलफूज़ात के अंदर चूँकि ये इबारत है और हदीस का हवाला दिया गया, तो हदीस में अल्फाज सबीयुन के आते हैं। सब जानते हैं कि सबीयुन का क्या मतलब होता है।
सबीयुन का मतलब क्या होता है, बच्चे को कहते हैं। यहाँ लड़के को वो औरत लाई, ये लिखना था लड़की लिख दिया गया, तो ये ज्यादा एहतिमाल है कि इसमें किताबत की गलती है। लड़के और लड़की इन जुमलों को लिखने और बोलने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा एहतिमाल यही है कि ये किताबत की गलती है, लड़के लिखना था लड़की लिख दिया गया। चूंकि ये ज्यादा फर्क इनमें नहीं है तो ये किताबत की गलती, ज्यादा एहतिमाल है किताबत की गलती का। और दर्जनों हवाला जात पेश किए जा सकते हैं, जैसा कि फकीर ने भी अर्ज किया है। वहाबिया दयाबना के मौलवियों ने ये कहकर जान छुड़ाई है बाज इबारतों से कि इसमें किताबत की गलती है, और किताबत की जो गलती होती है वो मुसन्निफ मुअल्लिफ के खाते में नहीं जाया करती। ये इनका अपना उसूल है। ये दो जवाब। और तीसरे नंबर पे, अगर एक लम्हे के लिए तस्लीम भी कर लिया जाए कि वो औरत लड़की लेकर आई, अब जो हदीस वहां पर नकल की गई, इबारत लिखी हुई है, वहां पर सबीयुन के अल्फाज आते हैं। सब जानते हैं कि सबीयुन का माना क्या बनता है, सबीयुन का माना क्या बनता है। अब अगर जैसे ये मुअतरिज सैयद आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार पर एतराज कर रहा है अपनी जहालत की वजह से, अब एक लम्हे के लिए इसके एतराज को मान लें कि वो औरत एक लड़की लेकर आई, तो सबीयुन का माना क्या होता है, इसका इतलाक किस पर होता है? नाबालिगा लड़की वो औरत लेकर आई। अब अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इमामुल अंबिया ताजदार कायनात ने हाथ मारा तो इसमें एतराज क्या बनता है? नाबालिगा बच्ची। मौलवी साहब चूंकि बज़िद थे और इसको गुस्ताखी करार दिया, सैयद आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार पर एतराज किया, बकवास की। फकीर यहाँ पर एक हवाला पेश कर देता है। ये मेरे हाथ में किताब है फ़ज़ाइल आमाल। मौसूफ चूंकि वहाबी देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे इन्होंने वीडियो की इब्तिदा में ही ये बात कही है कि उलमाए देवबंद पर ये एतराज़ करते हैं, यानी ये उनके वकील थे। अब मौलवी ज़करिया साहब जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वहाबी देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी फ़ज़ाइल आमाल ये किताब है, मुश्ताक बुक कार्नर, उर्दू बाज़ार लाहौर से ये शाया हुई है। सफ़ा नंबर इसका 725 और 726। अब ज़रा मौलवी साहब से सवाल है कि अब अपने बाप का बने, हलाली बने, और इस इबारत का जो मौलवी ज़करिया साहब ने रिवायत नकल की है इसका जवाब दें। हाफिज़ अबू नुआइम हज़रत सुफियान थौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से नकल करते हैं कि मैं एक दफ़ा बाहर जा रहा था, मैंने एक जवान को देखा कि जब वो कदम उठाता है या रखता है तो यूं कहता है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। मैंने उससे पूछा, क्या किसी इल्मी दलील से तेरा ये अमल है या महज अपनी राय से? उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, सुफियान थौरी। उसने कहा, क्या इराक वाले सुफियान? मैंने कहा, हाँ। कहने लगा, तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल है? मैंने कहा, हाँ। उसने पूछा, किस तरह मार्फत हासिल है? मैंने कहा, रात से दिन निकालता है, दिन से रात निकालता है, माँ के पेट में बच्चे की सूरत पैदा करता है। उसने कहा कि कुछ नहीं पहचाना। मैंने कहा, फिर तू किस तरह पहचानता है? उसने कहा, किसी काम का पुख्ता इरादा करता हूँ, उसको फसक करना पड़ता है, और किसी काम के करने की ठान लेता हूँ मगर नहीं कर सकता। उससे मैंने पहचान लिया कि कोई दूसरी हस्ती है जो मेरे कामों को अंजाम देती है। मैंने पूछा, ये दरूद क्या चीज़ है? उसने कहा, मैं अपनी माँ के साथ हज को गया। ये ज़रा अब जुमले काबिल तवज्जो हैं। मौलवी साहब अपने कान खोल कर ये जुमले समात करने हैं और इसका जवाब देना है। अब इसको कव्वे की बिरयानी समझ के हजम न कर जाना। एतराज करने आ जाते हो, अपनी शक्ल नहीं देखते, अपनी औकात, अपनी हैसियत नहीं देखते, एतराज किस पर करते हो? इमाम अहले सुन्नत, इमाम आशिका, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इमाम अहमद रज़ा खां कादरी हनफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार पर अपनी शक्ल तो देख लें। ये अब जवाब देना है, इसको कब्बा बिरयानी समझ के हजम नहीं कर जाना। ये अब ज़रा जुमले काबिल तवज्जो हैं। उसने कहा, मैं अपनी माँ के साथ हज को गया था, मेरी माँ वहीं रह गई,
یعنی مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے۔ اس سے میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہامہ حجاز سے ایک ابر آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا، مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا، جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ ایک ابر آیا، اس سے ایک ہستی وہ تشریف لائی، اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے چہرے پر ملا، جس سے میری ماں کا چہرہ بالکل روشن ہو گیا، اور پھر وہی مبارک ہاتھ میری ماں کے پیٹ پر اس نے ملا، جس سے میری ماں کی جو پیٹ کا ورم تھا وہ جاتا رہا، وہ ختم ہو گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جی، ادھر صرف ایک بچی ہے چھوٹی، یہ بھی کتابت کی غلطی ہے اور ہے بھی ملفوظ کا حوالہ، جو کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں نہیں جا سکتا، اور پھر کتابت کی غلطی، اور پھر بچی لڑکی، اگرچہ روایت میں الفاظ سبھی جن کے آتے ہیں لڑکا، لیکن کتابت کی غلطی سے بچی لکھ دیا گیا، لڑکی لکھ دیا گیا، اور پھر ہے بھی ملفوظ کا حوالہ جو کہ کسی صورت سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں نہیں جا سکتا، لیکن 2 گز کی لمبی زبانیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر دراز ہو سکتی ہیں، تمہاری دراز ہوتی ہیں، گستاخی کے فتوے لگاتے ہو، اپنی اوقات، اپنی شکل، اپنی حیثیت نہیں دیکھتے۔ ادھر کیا کہو گے؟ منہ کے اوپر آقا علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اب 2 گز کی لمبی زبان نکال کر مولوی زکریا کے اوپر فتویٰ لگائے، اس کو گستاخ قرار دیں۔ اب وہ بخاری شریف کی حدیث پڑھیں کہ آقا علیہ السلام جب بیعت کرتے تھے تو خواتین کو، عورتوں کو اپنا ہاتھ دیا کرتے تھے یا نہیں، اب اس پر فٹ کریں حدیث پاک۔ میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھا کرے، صفحہ نمبر 725 اور 726۔ یہ اب مولوی زکریا صاحب کا حوالہ مولوی صاحب کی خدمت میں فقیر نے پیش کر دیا ہے، صفحہ نمبر 725 726 سے، کہ ایک عورت کے چہرے پر آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پھیرا اور پھر اس کے پیٹ پر پھیرا، اور اس کا جو ورم ہے وہ جاتا رہا۔ ادھر ایک بچی لڑکی، یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی کتابت کی غلطی اور ہے بھی ملفوظ کا حوالہ۔ 2 گز کی لمبی زبان نکال کر اعتراض کرتے ہو، بکواسے کرتے ہو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر۔ ادھر عورت ہے، منہ کے اوپر ہاتھ اور پھر پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور اس کو نقل کرنے والے، بیان کرنے والے مولوی زکریا قندیلوی صاحب، جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے رہنما تھے، ان پر اب گستاخی کے فتوے لگائے۔ یہ آیا گستاخ بنتے ہیں یا نہیں؟ جواب اس کا وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات دیں گے۔